फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताने वाले बहुत सारे यूट्यूबर, फिल्म की रिव्यू देने वाले बहुत सारे यूट्यूबर, बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों के बारे में न्यूज़ बताने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं, उन पर हो सकती है आने वाले समय पर कार्रवाई, कड़क कार्रवाई। ऐसा खुलासा किया है एक बहुत बड़े न्यूज एजेंसी ने। उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है और उस पर कहा है कि किस तरह से यूट्यूबर जो है बॉलीवुड का नाम खराब कर रहे हैं, कितने कलाकारों की जो है ना लाइफ खराब कर रहे हैं, उनकी वजह से उनकी फिल्में जो है ना फ्लॉप हो रही हैं। ऐसा कहा है। जी बिल्कुल, आपको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है क्योंकि ऐसी खबरें आप तक नहीं पहुंचती हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो फिल्मों को लेकर वीडियो बनाते हैं, उनके लिए बता दे रहा हूं। तो ये कौन सा जो है एक बहुत बड़ा न्यूज एजेंसी है वो बता देता हूं आपको। खैर, आपको मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं हूं रामा यादव। मैं जो है पिछले 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में जो है कैमरा टेक्नीशियन का काम करता हूं। फिल्म में कैसे मिलेगा काम, फिल्म लाइन में कौन से काम करने चाहिए, इन सब के बारे में वीडियो बनाते रहता हूं। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूं कि ये जो खुलासा हुआ है किस तरह से यूट्यूबरों के ऊपर जो है कार्रवाई होगी वो बता देता हूं। इस साइट में आप देखिए, यहां पर है BBC न्यूज, सुना ही होगा आपने भाई, ये पूरे वर्ल्ड में है। फिलहाल bbc.com ने जो है एक आर्टिकल लिखा है और इस पर साफ साफ उन्होंने लिखा है कि यूट्यूब के जरिए कैसे फैल रहा है बॉलीवुड के प्रति नफरत का धंधा। मतलब हम लोग बॉलीवुड के प्रति जो है नफरत फैला रहे हैं, ऐसा ये इन्होंने लिखा है। BBC पड़ताल, यानी इन्होंने पड़ताल किया है और ये बताया है। हालांकि इन्होंने जो पहली लाइन जो लिखी ना वो थोड़ा सा हिंदी में, तो मैं बता देता हूं आपको, आप पढ़ भी लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे जो है ना इसका लिंक दे दूंगा, वहां पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको जो शॉर्ट तरीका बताऊंगा क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता। फिलहाल ये चीजें जरा पढ़ लीजिए। ये देखो इसमें क्या लिखा है, देश के हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड को हिट और फ्लॉप और जो है जश्न और त्रासदी, प्रशंसा, उपहास और मतभेदों के लिए जाना जाता है। मतलब कि सब वहां पे ना कमाते हैं तब हैप्पी होता है ना, कभी कभी क्या होता है दुख घटना भी मिलती है, ऐसी चीजें लिखे जाता है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो दिख नहीं रही है, यानी अभी इस समय हिंदी बॉलीवुड में कुछ ऐसी चीजें नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अभी फिल्में हिट हो रही तो कोई फ्लॉप, मतलब जश्न नहीं मनाया जा रहा है ना, पार्टी उल्टी नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये भाई साहब अभी तक कोई पार्टी उल्टी जो है ऐसे इवेंट पे गए नहीं है, इसलिए इन्होंने जो है बातें बड़ी मतलब गहराई वाली लिखी है। तो चलिए, इन्होंने जो मोटा मोटा क्या लिखा हुआ है कि ऐसा पता चला, इनको ऐसा पता चला है कि इंटरनेट पर इन दिनों बॉलीवुड और उनके कलाकारों के खिलाफ किसी योजना के तहत एक नकारात्मक अभियान चलाया जा रहा है। इनका मानना है कि अब जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट पर जो है कलाकारों के खिलाफ कुछ गलत चीज़ें जो है वो फैलाई जा रही हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा है मालूम है, कहा है कि ऐसे बहुत सारे जो है यूट्यूबर हैं, इन्होंने नाम दिया है यहाँ पर, मतलब कि झूठ खबरें बहुत सारी कलाकारों के लिए, फिल्मों के लिए, ये सब जो है इनकी खबरें बनाकर जो है सबसे ज़्यादा जो है जो खबरें कहाँ से बनती हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सबका अड्डा है यूट्यूब। मतलब इन्होंने ऐसा कहा है कि भाई इनके भी खुद के जितने वीडियो आते हैं, BBC के जितने न्यूज़ आते हैं, वो खुद अभी यूट्यूब पे आकर उन्होंने यूट्यूब का ही नाम यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर हैं वो बॉलीवुड के कलाकारों को उसके ऊपर जो बनाते हैं समाचार, किसी कोई भी जो है न्यूज़ वगैरह फेक न्यूज़ बना कर भी जो है यहाँ पर डालते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस यूट्यूब से वो पैसे भी अर्न करते हैं। मतलब BBC का कहना है कि YouTube पर ये कलाकारों के खिलाफ भर भर के जो है गालियां वगैरह जो भी जो बोलना हो फिल्म के बारे में जो निगेटिव फैलानी है फैलाते हैं और YouTube से इनको पैसे भी मिलते हैं इसी बात के। समझ रहे हैं आप, पैसे भी कमा रहे हैं, उनका ये BBC ने कहा है। और भी कहा है कि सबसे खास बात ये है कि ये जो है ना फर्जी वीडियो का सहारा लेते हैं। मतलब कि जो भी वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर वो कहीं ना कहीं से कोई फर्जी वीडियो ले लेते हैं और उनके सहारे से लेकर ये बनाते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारी घटनाओं का भी यहाँ जिक्र किया है, आपको पता ही होगा। मैं क्या बताऊँ आपको कि अभी पिछले अगर साल में जाएं, पिछले कुछ सालों जाएं पीछे, तो आपको पता ही होगा कि नेपोटिज्म का मामला आया था, है ना, स्टार किड्स के बारे में आया था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, नशा, भाई नशा को भूल ही नहीं सकते हम लोग। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसी में जो है ना इन्होंने साफ साफ बताया कि ऐसे मामलों को लेकर जो है ना ये जो यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं, ये लोगों ने भर भर के उनका नाम लिया और उन्हें जो है चोट पहुंचाई है। और इससे इन्होंने कहा है कि इससे जो कलाकारों की जो छवि है उस पर काफ़ी जो है ना मतलब नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे एक कलाकार का फोटो भी लगाया, आप देख लीजिएगा, है ना, समझ जाएंगे मामला क्या है ना। कहा है कि जो बिना सबूत के
मतलब सबूत होता नहीं है, लेकिन यूट्यूबर अपने मन मर्जी से उसको तोड़ मरोड़ के यहाँ पेश कर देता है, जिससे जो है कलाकारों को जो है उनके प्रशंसकों को उनके दिल में नफरत आ जाती है। और ख़ास बात इन्होंने ये भी लिखा है कि ये जितने भी यूट्यूबर होते हैं ये इनके बड़े फॉलोअर होते हैं, मेरे भी हैं, आप देख ही रहे हैं, करीबन 6 लाख पहुंच चुके हैं। तो हम जो कहते हैं, जो चीज़ें हम बताते हैं फिल्म लाइन के बारे में या कलाकारों के बारे में, ये मतलब जितने फॉलोअर होते हैं इनके दिल में नफरत आ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं यार ये अब भाई ये बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। और इन्होंने और एक इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि ये जो यूट्यूबर होते हैं, ये यूट्यूबर 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। एक तो ऐसा है कि किसी की पिक्चर लग गई तो उसका रिव्यू देने के लिए, मतलब अच्छा रिव्यू देने के लिए ये उस पिक्चर के जितने भी जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, उनसे भी पैसे लेते हैं। ऐसा ही इन्होंने आरोप लगाया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिल्मों की रिव्यू करता नहीं हूँ, आपको पता ही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आखिर हम जिएंगे कैसे, ये बॉलीवुड वाले कह रहे हैं कि ऐसे हम कैसे जिएंगे, क्योंकि इतने सारे जो हैं जो इतने हमारी रोजी रोटी पे सवाल उठ पड़ा है। क्योंकि कलाकार को जो है कि उनके जो दर्शक हैं, वो दर्शक आजकल जो है मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, और इस तरह की जो यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं, जो यूट्यूबर हैं वो कलाकारों के बारे में इस तरह से बातें करते हैं जिसकी उनकी फिल्में जो है वो फ्लॉप हो जाती हैं, उनको काम मिलना मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है उनके प्राइवेट जो है लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये सब का जो जरिया, मुख्य वजह जो है उन्होंने बताया है कि इस तरह के जो है यूट्यूबर होते हैं जो मौज मस्ती जो करते हैं, और मौज मस्ती के लिए जो वीडियो बनाते हैं, और साथ साथ में जो है कि इस तरह का जो है उनकी रोजी रोटी का पे असर पड़ रहा है। तो ऐसा बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है। हालांकि मैं एक बात बता देता हूं कि देखिए इसमें क्या है कि राजनीतिक लेवल भी जो है आया हुआ है। इसमें साफ साफ जो है इन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ऐसे अभिनेता को टारगेट करते हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में रहते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक पार्टी का नाम भी लिया है, बीजेपी का भी नाम लिया है। यहाँ पर कहा है कि जो बीजेपी के समर्थक में रहते हैं उनको जो है यूट्यूबर अच्छा हाईलाइट करते हैं, जो नहीं रहते उनको वो टारगेट करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग जो है ना कमेंट में मुझे बताइएगा। ऐसा तो हालांकि मैं तो अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन इसमें जो है लिखा हुआ है। साथ में जो है बीबीसी ने अंत में क्या कहा है कि यूट्यूब को भी समझना पड़ेगा, मतलब यूट्यूब को भी बताना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कि इन्होंने साफ साफ सरकार को, मतलब ये खुद बीबीसी ने ही खुद कहा है कि सरकार को, और फिर बाद में यूट्यूब के जो सोशल मीडिया पे इस तरह की अगर कोई चीज़ें फैल रही हैं तो इसके लिए जो है यूट्यूब को और सरकार को जो है करना पड़ेगा कार्रवाई। और साथ में यहाँ कलाकारों ने भी कहा है कि जो इनको इंटरव्यू दिए उन्होंने कहा कि हम भी कुछ आगे जाके कार्रवाई करेंगे, तब जाकर ये यूट्यूबरों का जो है ना जो जाल जो है उनको हम काट पाएंगे, ताकि हमारी जो है आगे जो है हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। खैर मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि हम जैसे लोग हैं हम क्या कर रहे हैं। मैंने अभी तक किसी पिक्चर का रिव्यू वगैरह यहाँ पे दिया नहीं है, और मैं खुद भी ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई गलत करे, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप लोग कलाकारों को देख रहे हैं, अगर कोई कलाकार गलती करता है तो उसको सजा देने का काम कानून करता है। अगर मैं भी कोई गलती करूंगा तो मुझे भी सजा देने का काम जो है कानून करेगी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में केवल कलाकार थोड़ी ना काम करता है, बहुत सारे मजदूर भी काम करते हैं। लाखों हजारों मजदूर हैं यार इसमें काम करने, वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। तो मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रकार का कोई जो है गलत आए या फिल्म इंडस्ट्री जो है बंद पड़े, क्योंकि फिलहाल 2 साल से बंदी थी तो बहुत सारे मजदूरों का जो है रोजी रोटी पे बात आ गई थी। तो मैं कभी ऐसा करूँगा नहीं, और हमारे चैनल पर नहीं हम किसी कलाकार को टारगेट करते हैं कि इसने क्या किया। हाँ कभी कभी वो गलत करते हैं जिसकी चर्चा आती है, और वो गलत कर रहे हैं तो बताने की जरूरत पड़ती, क्योंकि आप दर्शक हैं, आप आंख बंद करके कोई सिनेमा नहीं देखते हैं, आप समझ गए। आप आंख खोलकर ही सिनेमा को देखते हैं और उसी को जो है जीने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत करेंगे और वो पर्दे पे उसको लाएंगे तो कई सारे लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग भी उसके लिए जो है बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं भाई, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कि भाई हम रोजी रोटी पे करें तो ऐसा नहीं है बिल्कुल।
मेरी वीडियो जो है बहुत सारे जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम होते हैं उसके लिए बनाता हूँ, लेकिन ये न्यूज़ आपको जानना बेहद जरूरी था क्योंकि इस सब से कुछ सीख मिलती है। बीबीसी ने जो है सिक्के का एक पहलू दिखाया, दूसरा पहलू नहीं दिखाया। जहां पर ये सारी चीजें चल रही थी पिछले सालों तक, तो उसमें कई सारी अच्छी भी चीजें हुई हैं, वो नहीं दिखाया। आपको बता देता हूँ कि भाई बिहार में फिल्म सिटी बन रही है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इस पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बिहार में फिल्म सिटी बन रही है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी वगैरह के कई इलाकों में जो है फिल्में बनाने के लिए सब्सिडी ज़्यादा दे दी जा रही है। कई ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर फिल्म की शूटिंग जो करने की परमिशन मिल रही है। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे भारत के बाहरी जो है कंट्री है वहाँ पर भी जो है फिल्मों की शूटिंग करने के लिए मतलब कम दाम में, कम खर्चों में, विदेशों में शूटिंग करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो कितनी अच्छी बात है यार, जहां एक और इन सब चीज़ों का बवाल चल रहा था, वहीं दूसरी ओर जो है कई सारी अच्छी चीज़ें भी तो चल रही थी जिससे फिल्म इंडस्ट्री का उद्धार ही होने वाला है, भलाई होने वाला है ना। अब आपकी बारी है कि इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको इसके बारे में बताइएगा, और क्या बीबीसी ने जो पड़ताल की है उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या सच में उसे कानून बनाना चाहिए, क्या सच में यूट्यूबरों की वजह से आप लोग किसी आर्टिस्ट को जज करते हो या किसी कलाकार को जज करते हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मैं तो सोचा कि आपको ये खबर पहुंचा दूं क्योंकि आप लोग इस खबर तक नहीं पहुंच पाते होंगे, तभी तो मैं ऐसी वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।